हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग कल्चर का टॉपिक कवर करेंगे कंप्लीट एंड आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड PT 365 अपडेटेड वर्जन। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द कोट ऑफ द डे। तो आज का कोट ऑफ द डे है दैट द फॉर्मूला टू बी कंप्लीट हैप्पी इज टू बी वेरी बिजी। सो विद दिस इंसाइटफुल कोट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग रमप्पा टेम्पल। तो जो रमप्पा टेम्पल है ये यूज में थी बिकॉज ऑफ सेंट्रल ने अप्रूव किया था लोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रमप्पा सर्किट अंडर द स्पेशल असिस्टेंस टू यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो रमप्पा टेम्पल जो है ये ककात्या रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं इसको, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है। इट इज़ मेनली शिवा टेम्पल। ककात्या पीरियड में हुआ है। ककात्या पीरियड जो है 1123 से 23 तक लगभग 200 साल चला है। अंडर दी रुद्रदेव एंड रिचारा रुद्र रूलर्स जो थे। ये सैंड स्टोन से बना हुआ है एंड द पिलर्स आर मेड ऑफ कार्व्ड ग्रेनाइट एंड डोलराइट एंड इट हैज़ अ डिस्टिंक्टिव पिरामिडल विमाना and made up of lightweight porous floating bricks which reduces the weight of the roof. The special assistance to union state and union territory for capital investment जो स्कीम है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है टू इन्फ्यूज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्री लोन्स फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स टू दी स्टेट्स को दिया जाएगा और इट इन्विसाजेस दी लोकल इकॉनमिक ग्रोथ एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ककात्या डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। ये जो है प्रोमिनेंट तेलुगु स्पीकिंग डायनेस्टी थी, इमर्ज्ड इंडिपेंडेंटली ऑन 12th सेंचुरी एंड आफ्टर सर्विंग दी पहले फिड्यूशरी थे ये वेस्टर्न चालुक्या के। एंड द जो रीजन है ये ईस्टर्न जो डेक्कन रीजन है ये यहाँ पर थी, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट डे तेलंगाना, आंध्रा, पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड साउथ उड़ीसा का ये जो एरिया है। मॉडर्न जो वारंगल है पहले इसको उरुगल्लू बोलते थे, तो उरुगल्लू इसकी कैपिटल थी। चीफ पोर्ट में मोतुपल्ली पोर्ट था और यहाँ पे विनेशियन ट्रैवलर मार्को पोलो विजिट किया था। एंड जो की रूलर्स हैं तो प्रोला II हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी थी। प्रताप रुद्र I जिसको रुद्रदेव भी बोलते हैं, ये 1163 से 1195 तक थे, लगभग 32 साल। एंड नोन फॉर दी इस मिलिट्री एक्सप्लॉयट्स। फिर गणपति देव थे 99 से बने थे, 1262 तक रहे, लगभग 63 साल ये रूल किए थे एंड एक्सपेंडेड द किंगडम। रुद्रमा देवी थी 62 से जो है 79, लगभग 17 साल ये 27 साल रूल की। और मार्को पोलो इन्हीं के समय आया था एंड ही सक्सेसफुली रिपेल्ड द इन्वेजन बाय द पांड्या, ईस्टर्न गंगाज एंड यादवास। फिर प्रताप रुद्र II थे 1289 से 1330 तक and he was the last ruler of the dynasty and he resisted the invasion of Alauddin Khilji and Ulughan Khan but was ultimately defeated in 1323 leading to the dynasty's fall. कंट्रीब्यूशन देखें आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर में तो अडॉप्टेड द विसारा टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और विथ स्टिलेट फॉर्म्स थे इनके। इनोवेटिव मटेरियल्स लाइक सैंड यूज़ करते थे फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फाउंडेशंस बनाने के लिए। नोटेबल स्ट्रक्चर जो है रमप्पा टेम्पल है और इसको रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज जो है वेयस्थंबला गुड्डी जो तेलुगु का वर्ड है, रुद्रदेव ने बनाया था 1163 AD में। टेम्पल इज़ नोन फॉर रॉक कट जो है स्पेशल एलिफेंट्स एंड मोनोलिथिक नंदी हैं इसमें। डिमार्केटेड द रूलर्स ऑफ द तुगलक एंड द टेम्पल वाज डिस्क्रेटेड बाय द रूलर्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी ड्यूरिंग द इन्वेजन। वारंगल फोर्ट बनाया था वाज बिल्ड बाय द किंग गणपति इन 13th सेंचुरी एंड इज कंप्लीटेड बाय हिज डॉटर रुद्रमा देवी in 1261 AD and the fort has 4 paths with decorative lofty gateway known as Kirthi Thoranas and Hamsa Thoranas. Irrigation system जो है built extensive water storage tank and inspired the modern initiatives like Telangana's Mission Kakatiya to restore the eminent tanks. Literature and dance जो है तो नृत्य रत्नावली बाई जया सेनापति है 1253 CE में was inspired by the dance culture of the temple like Ramappa. Other important architectures क्या हैं तो सम टेम्पल ऑफ कोणार्क है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इन कोलेबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हैज सेट अप द मिनरल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एग्जीबिशन एट सन टेम्पल इन कोणार्क उड़ीसा
द टेम्पल के बारे में देखें तो बिल्ड बाई द नरसिम्हा देवा वन बाई दी ऑफ द ईस्टर्न ऑफ द गंगा डायनेस्टी। आर्किटेक्चर जो है ये कलिंगन टेम्पल आर्किटेक्चर शोकेसेस दी विमाना जगमोहना एंड नाट मंदिरा। तो विमाना जो है वन स्टॉप्ड बाई ए मैग्निफिसेंट शिखरा कोलैब्स इन 19th सेंचुरी। जगमोहना पिरामिडल ऑडियंस ऑल है एंड नाट मंदिरा एलिवेटेड रूफलेस डांस प्लेटफॉर्म है। सिम्बॉलिक डिज़ाइन तो सिम्बोलाइजेज दी सूर्यास चैरियट फीचरिंग 24 इंट्रिकेटली कार्व्ड व्हील्स एंड 7 हॉर्सेस। हेरिटेज स्टेटस जो है रिकॉग्नाइजेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द अदर सन टेम्पल इन ओडिशा इज श्री सूर्य नारायणा स्वामी टेम्पल ऑफ आंध्र प्रदेश, दक्षिण आरका टेम्पल ऑफ बिहार एंड मोधेरा का सन टेम्पल है ऑफ गुजरात का। एंड अभात्सवेश्वरा टेम्पल है, अभात्सवेश्वरा टेम्पल। तो ये टेम्पल जो है रिसीव किया यूनेस्को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन 2023 का। अवार्ड अनाउंस इन दी यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। अभत्थेश्वरा टेम्पल जो है ये तंजावुर में लोकेटेड है, 1300 साल पुराना लॉर्ड शिवा का है। एंड टेस्टामेंट ऑफ चोला डायनेस्टीज़ का आर्किटेक्चर एंड स्पिरिचुअलिटी का है। किंग विक्रमा चोला एंड कोलुथुंगा चोला बनाए थे। एंड टेम्पल से 5 पराक्रम्स और इनक्लोजर्स एंड 5 टाइगर गेटवे टॉवर्ड कॉल्ड एज गोपुरम। टेम्पल इज होम टू मेनी डेटीज इंक्लूडिंग सुंदरयानी अम्बल एंड अस्थाभुजा दुर्ग परम्परेश्वरी आदि सराबेश्वर पिल्लर मुरुगन एंड चंदिकेश्वर, 2 भैरवास, 2 सूर्यास, 2 नागराज, ये सारे इसमें डेटीज़ हैं। रायगढ़ फोर्ट तो दिस ईयर्स राष्ट्रीय एकता दिवस थीम ऑफ सेलिब्रेट द हेरिटेज ऑफ रायगढ़ फोर्ट। तो ये हिल फोर्ट है सिचुएटेड इन दी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस्टेब्लिश किया था हिज कैपिटल हियर इन 1674 एंड ही वॉज ऑल्सो कोरोनेटेड in this fort also, surrounded by the valleys shaped by the Kal and Gandhari rivers and labeled as the Gibraltar of the East by British historians, nominated for the UNESCO World Heritage under the Maratha military landscapes of India। मेन गेट्स जो है नन्हे दरवाज़ा एंड महादरवाज़ा इनका मेन गेट्स है। स्कल्पचर्स, पेंटिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। तो इथिकोप्पा डॉल्स showcased at President's reception for Republic Day and about Ithikoppa dolls, 400 year old craft है in the Ithikoppa, Andhra Pradesh, officially recognized as geographical GI tag in 2017 and made from wood of Ankudu tree known for the lightweight and smooth texture, and they do not contain any heavy metal or toxic items and made purely out of the natural elements like seed, lacquer, bark, root and leaves. The process of Itikoppa toy making is known as the turned wood lacquer craft or Tharini. Kokborok language. So Tripura has been conducting language mapping for development of Kokborok language. The word Kokborok means Kok means verbal and Borok माने people और human। तो ये मदर टंग है ऑफ कम्युनिटी नेमली देव जो है देबारमा त्रिपुरी रियांग जमातिया न्योतिया, ऐसा है त्रिपुरा की लोगों की मदर लैंग्वेज है। वन ऑफ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा भी है, पार्ट ऑफ सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली है कोकबोरोक। फिर इंपॉर्टेंट साइट्स इन द न्यूज़ में हड़प्पन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो 5000 साल ओल्ड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक जो है अनर्थ हुआ इन द राखागढ़ी। तो अ ड्राइड रिवर बेड ऑफ दृष्टावती रिवर और चौतांग रिवर ये डिस्कवर्ड हुआ है। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या होती थी, तो इलेबोरेट ड्रेनेज था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, अंडरग्राउंड ड्रेनेज बिल्ट ऑन द प्रिसाइजली लेड ब्रिक एंड दिस ड्रेन्स वर फाउंड ऑफ सीवेज डिस्पोजल इन द मेजर सिटीज़। दूसरा है स्मॉल बंड्स तो बिल्ड बाय द लोकल पीपल टू स्टोर रेन वाटर फॉर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग इन द लोथल गुजरात।
फिर channels and reservoirs at Dholavira, Gujarat, built completely of stones for storing fresh water brought by the rains or to store water diverted from the nearby rivulets. They were an example of advanced hydraulic engineering for conservation, harvesting and storage of water. At Dholavira, two seasonal streams, Manhar and Mansar, provided water to the walled cities. And unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded by the massive stone walls. Tanks and wells. So at Mohenjo-daro, where rainwater harvested in the tanks was brought to the well of each houses through efficient drainage system. And the Great Bath at Mohenjo-daro was a large tank made up of brick floor, probably for mass bathing during the religious function, and is a remarkable example of ancient large water tanks. About Rakhi Kadi देखेंगे तो one of the oldest and largest citizens of Harappan civilization located in the Hisar district of Haryana and Ghaggar Harka river plains. Key findings में number of archaeological molds, skeleton remains which was yielded the only DNA evidence from the Harappan side. फिर डिसेफरिंग ऑफ द इंडस वैली स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है. तो रिसेंटली तमिलनाडु ने अनाउंस किया है ₹1 million प्राइज़ फॉर एक्सपर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डिसेफरिंग द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इंडस वैली स्क्रिप्ट जो है करंटली 3500 स्पेसिमेन ऑफ दिस स्क्रिप्ट सर्वाइव इन स्टैम्प सील कार्ड इन स्टोन्स. एंड राइटिंग डायरेक्शन जो थी ये राइट टू लेफ्ट थी. एंड लॉन्गर टेक्स्ट समटाइम्स used Bostrofedon style, मतलब alternating directions between lines. And composition of the script में partly pictographic इंसाइन था, उसमें contains human animal motif and unicorn symbol भी था. And जो writing media and method था use of seals, tablets, copper tablets ये सब यूज़ करते थे. applied through carving, incising, chiseling, inlaying, painting, molding and embossing techniques. फिर बुद्धिस्ट साइट ऑफ कन्नगन्नाहल्ली एंड सन्नति. तो रिसेंटली रिसर्चर्स ने हाईलाइट किया था कि अनटैप्ड टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ द एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट्स ऑफ कन्नगन्नाहल्ली एंड सन्नति लोकेटेड इन द कालाबुर्गी कर्नाटका अलॉन्ग विद द बैंक्स ऑफ द भीमा रिवर. तो फाइंडिंग ऑफ कनगाहल्ली एंड सन्नति क्या है, तो 2000 ईयर ओल्ड अशोकन एडिक्ट है. एंड इन दिस इंस्क्रिप्शन द एम्परर इज मेंशन्ड बाय हिज नेम अनलाइक एल्सवेयर वेयर ही इज रेफर्ड टू द देवम पियादशी दैट इज बिलव्ड टू गॉड एज इन द रॉक एडिक्ट एट मस्की रायचूर. एंड अधोलका महाचैत्या ग्रेट स्टूपा ऑफ दी नीदरवर्ड है, बिल्ड फ्रॉम 3rd century BC to 3rd century AD. एंड इलेबोरेट ऑर्नामेंटेशन का प्लेटफॉर्म सर्कम्बुलेटरी पाथ. स्कल्पचर ऑफ बुद्धा, स्कल्पचर में बुद्धा का, यक्षा का, जातका स्टोरीज का है. स्कल्पचर ऑफ अशोका इज्ड विद दी रन्यू अशोका इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. द ओनली सर्वाइविंग इमेज ऑफ द मौर्यन एम्परर है यहाँ पे कनगाहल्ली में. एंड रिसेंबल्स द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट. अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये सिग्निफिकेंट स्टाइल है इंडियन आर्किटेक्चर की, दैट फ्लरिश्ड अराउंड दी सातवाहना पीरियड में हुआ था, विच इज़ 2nd century BC to 3rd century CE. इट इज़ द रीजन ऑफ द अमरावती जो कि प्रेजेंट डे अभी आंध्र में पड़ेगा. And this school is renowned for its contribution to the Buddhist art and is closely associated with the Amravati Stupa, which is a major Buddhist monument. And जो मटेरियल इसमें यूज़ किया है कनगाहल्ली बुद्धिस्ट साइट में, तो वाइट मार्बल्स एंड लाइम स्टोन्स हैं. अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में नरेटिव आर्ट थी. दे आर नोन फॉर इंटीग्रेटिंग स्टोरी टेलिंग एंड डायनेमिक पोजेस थे एंड सिम्बोलिज्म था. अर्ली वर्क्स अवॉइड डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा यूजिंग सिम्बल्स लाइक
बोध ही ट्री, फुटप्रिंट्स एंड व्हील ऑफ लॉ, ये सबसे रिप्रेजेंट होते थे बुद्धा को. एंड दिस इन्फ्लुएंस दी लेटर इंडियन आर्ट्स इंक्लूडिंग दी चालुक्य एंड पल्लवा. फिर अदर इम्पोर्टेंट साइट्स में बुद्धा का रिलिक्स है. तो रिसेंटली एक्सकवेशन बिगेन इन रामग्राम ऑफ द यूपी लेड बाय द ASI टू डिस्कवर बुद्धास 8th रिलिक. तो दीज आर द लॉर्ड बुद्धास क्रीमेटेड रिमेन्स. स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड ओवर देम लाइक राजगिरी, वैशाली, कपिलवस्तु, वलकप्पा, रामग्राम, पावा, कुशीनगर, पिप्पलवीना, वेथादीपा. As per the Buddhist belief, Lord Krishna attained salvation in the Kushinagar and was cremated by the Mallas of the Kushinagar there. फिर मेगालिथिक कल्चर. तो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी attributed to megalithic culture has been made in Kerala's Kasaragod, featuring rock cut carving related to the iron tools. These carving include depiction of human figures representing both children and adults. तो अबाउट मेगालिथिक कल्चर देखें तो इट बिलोंग्स टू दी आयरन एज 1500 BC से 500 BC. इट रेफर्स टू दी बरियल्स मेड ऑफ दी लार्ज स्टोन इन दी ग्रेवयार्ड्स. एंड टाइप्स में पॉलीलिथिक एंड डोलेमन, कार्न, क्रोमुक, क्रिस्ट, ये सारी चीज़ें. एंड साइट्स जो है इसमें तमिलनाडु में केरला में है मनगाड़ू. इन दी केरला इज़ ऑल्सो रिसेंटली डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ मेगालिथ. पर्सनालिटीज़ न्यूज़ में गुरु नानक देव जी हैं. तो PM ने एक्सटेंड किया है ग्रीटिंग्स ऑफ 555th गुरु नानक जयंती. तो ये फर्स्ट सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी. एंड इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, ननकाना साहिब में, पाकिस्तान में अभी प्रेजेंट डे. एंड ही स्टैब्लिश अ सेंटर एट करतारपुर, दैट इज़ डेरा बाबा नायक ऑन द रिवर रावी. His idea of liberation was not a state of inert bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment. Before his death, Guru Nanak appointed one of the followers, Lehna, as his successor. Lehna came to known as Guru Angad, who compiled the composition of Guru Nanak. And मेजर टीचिंग्स क्या हैं? तो एक ओंकार है, मीन्स गॉड इज़ वन. ट्रूथफुलनेस, सोशल, तो ट्रूथफुलनेस ट्रूथ इज़ द हाईएस्ट वैल्यू इन द लाइफ. सोशल इनइक्वालिटी, तो क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम एंड द रिलीजन एज अ मीन ऑफ वेल्थ. एंड द कॉशन टू नॉट यूज रिलीजन फॉर अर्निंग मटेरियल बेनिफिट्स. फिर इम्प्लीकेशन, रिलीवेंस ऑफ हिज मॉडर्न टाइम्स. तो एम्फेसिस ऑन द इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड था. एंड वांड चक्को, दैट शेयर व्हाट यू हैव. एंड कीरत करो, अर्न योर मनी राइचुअसली एंड ऑनेस्टली. एंड शरबत द बला, वेलफेयर फॉर ऑल, especially in the addressing of climate change, promoting ecological justice. It is, these teachings are important. Then Birsa Munda. So जनजातीय गौरव दिवस was celebrated pan India, making the 150th birth anniversary of भगवान बिरसा मुंडा जी. तो इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 15th नवंबर एज जनजातीय गौरव दिवस ड्यूरिंग द आज़ादी का अमृत महोत्सव इन 2021. इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा and honors the contribution of tribal communities, especially in India's freedom struggle. During the celebration of the foundation stone was laid for the development projects worth over the 6,640 crore, aimed at uplifting the life of the tribal communities under the schemes like Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyay Mahabhiyan, PM Janman, Vandhan Vikas Kendra. अबाउट प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, PM जनमन देखें तो लॉन्च टू प्रोवाइड PVTG हाउस होल्ड एंड हैबिटेशंस विद बेसिक फैसिलिटीज़. और 75 PVTGs हैं 18 स्टेट्स एंड 1 यूटीज़ में, उसको कवर करेगा. 24,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन है. 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस पे फोकस करेगा, इम्प्लीमेंटेड बाय द 9 मिनिस्ट्रीज़. एंड अबाउट बिरसा मुंडा, तो बॉर्न इन दी उली हाथू खुंती डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड में है इन 1875. विद बर्थ नेम दौड़ मुंडा एंड बिलोंग टू दी मुंडा ट्राइब
of the Chota Nagpur Plateau area, present day Jharkhand में है. He spent some times in the company of a prominent Vaishnav preacher Anand Pandre. His contributions founded a new sect known as the Birsite, and it believed in one god and aimed for reforming the tribal society, for observing a code of conduct, and took up a campaign against alcoholism, witchcraft and sorcery, and promoted among people awareness about cleanliness, educated the tribals about the British atrocities, and made them aware of their culture and heritage regarding the community ownership of land, provided the leadership to Munda rebellion, also known as Ulugan or Great Tumult, and because of the contribution इनको भगवान या धरती अब्बा भी बोलते हैं. मुंडा रिबेलियन मोबिलाइजेज ट्राइब्स बिलोंगिंग टू दी छोटा नागपुर, बंगाल एंड उड़ीसा अगेंस्ट दी डीकूज जो कि आउटसाइडर थे, एंड यूरोपियंस विच आर रिफर्ड एज रावणाज फ्रॉम 1895 ऑनवर्ड्स, और इस्टेब्लिश करना था एक इंडिपेंडेंट मुंडा राज. रीजंस क्या थे रिवोल्ट के लिए? एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम था, ट्रेडिशनल सिस्टम लाइक मुंदरी, खुंतकत्ती कम्युनिटी बेस्ड ओनरशिप were replaced, reducing the tribals from the landowners to landless laborers. Change in the policy led with begari, forced labor, and bandhua mazduri, bonded labor. Exploitation by the Dikus. तो colonial land revenue system introduced the intermediaries from the outside, leading to the exploitation through taxation, forced cash payments, excise controls, and other levies. And Christian missionary criticized their traditional culture. Methodology: guerrilla warfare technique, so used to attack the symbol of power like police station, government building, and other structure administration by Dikus and British authorities. Use of symbols करते थे, traditional symbols and indigenous language used to inspire and unite tribal communities. Slogan by Birsa Munda थे like अबुआ राज, सितराजना, महाराज राज, तुंडजना, लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन बी एंडेड एंड आवर किंगडम बी इस्टेब्लिश. मतलब था इसका. वाइट फ्लैग कंसेप्चुलाइज द सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस. आउटकम क्या रहा? तो 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है लॉन्च किया गया टू प्रोहिबिट ट्राइबल लैंड ट्रांसफर्स टू नॉन ट्राइबल्स. गवर्नमेंट ने एबलाइश किया था फोर्स लेबर कॉल्ड विथ बिगारी जो है सिस्टम एबोलिश्ड हो गया. एंड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्राइम मिनिस्टर greeted people on the Urs of Khwaja Moinuddin Chishti. तो Urs is held annually at the shrine of Sufi saint to commemorate his death anniversary. तो 1141 में इनका जन्म हुआ था इन दी हेरात जो कि अभी अफ़गानिस्तान में है. एंड मोस्ट फेमस सेंट थे ऑफ चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफीज़म इंडियन सब कॉन्टिनेंट. चिश्ती ऑर्डर वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाई हिम. एंड मेजर फीचर चिश्तिया ट्रेडिशन के क्या हैं? तो उसमें एस्टेरिटी इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर. एंड फेमस डिसिप्लिन जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चराग, ये इनके फेमस डिसिपल्स थे. फिर संत नरहरि तीर्थ. तो आइडल ऑफ संत नरहरि तीर्थ का ये डिस्कवर किया गया है विशाखापट्टनम में. सिम्हांचल टेम्पल है वहाँ पे. एंड नरहरि तीर्थ वॉज अ प्रोमिनेंट द्वैत वेदांत फिलोसफर थे 13th सेंचुरी के, बिलीव टू बी बॉर्न इन दी जो है चिनकाकोलू टाउन जो कि प्रेजेंट इन श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में है. ही वॉज दी डिसिपल्स ऑफ माधवाचार्य के डिसिपल थे एंड प्रोपोनेंट ऑफ द्वैत वेदांत फिलोसफी थे नरहरि दास, जो माधवाचार्य खुद द्वैत वेदांत फिलोसफी के प्रोपोनेंट थे. He introduced the यक्षगान एंड बयालू आटा ओपन जो है थिएटर फॉर्म है ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट. एंड ही वॉज consecrated near the rock adjacent to the Chakra Tirth at Hampi in the bank of river Tungabhadra. सेंट फ्रांसिस जेवियर रिसेंटली 18th डेकेनियल एक्सपोजिशन हुआ था ऑफ द सेक्रेड रिलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर का 45 दिन तक चला था गोवा में. तो स्पेन में इनका जन्म हुआ था एंड रिवर्ड एज अ पेट्रॉन सेंट ऑफ गोवा
Saint Francis Xavier was most influential member of the Society of Jesus, and second only to the लोयल इग्नेटियस ऑफ लोयला थे जो इनके फार्मर थे. उसके बाद ये सोसाइटी ऑफ जीसस के इन्फ्लुएंशियल मेंबर थे. ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर गोएनको साहेब, द प्रोटेक्टर ऑफ गोवा, and he arrived in Goa in 1542 and spent the next 10 years in India, Malacca and Japan. And on his way to China in 1552 he contracted fever and died and was buried in the island of Shangushan. Every year on 3rd December the feast of St. Xavier is celebrated, which marks the death anniversary of the saint. फिर रानी वेलू नशियार, तो पीएम ने ट्रिब्यूट दिया इनको बर्थ एनिवर्सरी. 1730 से 1796 तक इनका जीवन था. ही वॉज प्रिंसेस ऑफ रामनाथपुरम इन तमिलनाडु एंड नोन बाय तमिल्स एज वीरा मनगई, एंड री इनहेरिटेड द शिवगंगई किंगडम ऑफ हर हस्बैंड. शी वॉज प्रोफिशिएंट लैंग्वेजेज लाइक फ्रेंच, इंग्लिश, उर्दू आती थी इनको. कंट्रीब्यूशन जो है वॉज फर्स्ट क्वीन टू हैव एवर एक्टिवली अपोज्ड द ब्रिटिश रूल, एंड इन कोलैबोरेशन विद द हैदर अली एंड गोपाला नायकर waged war against the Britishers and went on to produce the first human bomb and established the first army of trained women soldiers. रानी वेलू नशियार. दैन सावित्रीबाई फुले, तो इनका 1831 से 1897 तक जीवन काल रहा. ही वॉज बॉर्न इन दी नायगांव इन दी सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. फर्स्ट हेड मिस्ट्रेस थी ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे, एंड शी डिवोटेड हर लाइफ टू एजुकेटिंग दी शूद्राज एंड अतिशूद्राज. एंड 1873 में शी अलॉन्ग विद दी ज्योतिबा फुले जो इनिशिएटेड दी प्रैक्टिस ऑफ सत्यशोधक मैरिज, दैट इज़ अ मैरिज विदाउट डावरी. And they have opposed the child marriage and advocated organized the widow remarriages. 1854 में she published first collection of poems काव्या फूले, making her the first modern poetess of Marathi. देशबंधु चित्तरंजन दास, तो उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था. प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े थे कलकत्ता में, लंदन में भी आके पढ़े थे. 1870 से 1925 तक इनका कार्यकाल था. and successfully defended the Arvindo Ghosh in अलीपुर बॉम्ब केस ऑफ 1909. एनसीए में पार्टिसिपेट की थी 1920 में. कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे इन गया सेशन 1922 में. फाउंडेड द स्वराज पार्टी विद मोतीलाल नेहरू इन 1923 एंड ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड मेयर ऑफ द कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1924. एस्टेब्लिश द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डेक्का इन दी 1921. एंड इनका ये लिटरेरी वर्क में न्यूज़पेपर निकाला था नेम फॉरवर्ड एंड लिबर्टी, जिसके लिबर्टी के सुभाष चंद्र बोस जी इनके एडिटर थे. एंड इंडिया फॉर इंडियंस एंड फ्रीडम थ्रू डिसोबीडियंस भी इनकी बुक थी. सी राजगोपालाचारी 1878 से 1972 तक इनका जीवन काल था. और पैट्रियट, सोशल रिफॉर्मर, नोट लॉयर भी थे. इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एजिटेशन किया है इन्होंने. रोलेट एक्ट के खिलाफ एनसीए में पार्टिसिपेट किया है. वाईकॉम सत्याग्रह किया था. सीडीएम किया था. and he was a member of Constituent Assembly from Madras से थे. and later contributed serve as a last Governor General of India till 1950. and इन्होंने स्वतंत्रता पार्टी भी बनाई थी. then coming to the सुब्रमण्यम भारती, तो इनका 1882 से 1921 तक कार्यकाल था. ये तमिल पोएट थे एंड फ्रीडम फाइटर थे. रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न तमिल लिटरेरी स्टाइल. एंड INC ही इन्वॉल्व इन द फैक्शन ऑफ INC पार्टी दैट हैज़ फेवर्ड द आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश राज. ही बिगेन हिज करियर एज जर्नलिस्ट इन द स्वदेश मित्रम 1882. and he championed the empowerment of youth and women and had immense faith in the science and innovation. कन्नन पट्टू, कुयल पट्टू इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो नेशनल एजुकेशन डे ऑनरिंग दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सेलिब्रेट हुआ था नवंबर 11 में. एंड अबाउट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
1888 से 1958 तक, born in the Mecca, Saudi Arabia. He was a noted educationist and a polyglot. He served as the first education minister of independent India from 1947 से 1958. Key contributions: served as the president of the Indian National Congress in 1923, Delhi Special Session in 1940, Ramgarh. Served as the president of All India Khilafat Committee and participated in the Dandi March 1930 and Quit India movement in 1942. He was a member of Constituent Assembly from the United Province. Played role in the establishing the institutions like Indian Council of Cultural Relation and University Grant Commissions. रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन में अवार्ड भारत रत्न 1992. डॉक्टर हरि कृष्णा महताब, जो हरि कृष्ण महताब हैं, 125th बर्थ एनिवर्सरी इनका डिक्लेयर हैज बीन सेलिब्रेटेड. ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन, हिस्टोरियन, राइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड जर्नलिस्ट. कंट्रीब्यूशन किया पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन दी एनसीएम एंड सॉल्ट सत्याग्रह. प्लेड की रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द उड़ीसा इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया. Influenced by the figures like Swami Vivekananda, Ramakrishna Paramhans and Mahatma Gandhi. Served as the Chief Minister of the Odisha from 1946 से 1950. तुलसी गौड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी हैं. तुलसी गौड़ा पास रिसेंटली. तो तुलसी गौड़ा 1944 से 2024 तक थे एंड शी वॉज बॉर्न इन दी हलक्की ट्राइबल फैमिली ऑफ कर्नाटका. की कंट्रीब्यूशन वॉज शी वॉज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट इनको बोला जाता था. एंड हर ट्राइब्स एज द ट्री गॉडेस भी बोलते थे बिकॉज ऑफ हर नॉलेज ऑफ द फॉरेस्ट. एंड शी वॉज बीइंग क्रिएटेड प्लांटिंग एंड नर्चरिंग ओवर 1 लाख ट्री अक्रॉस कर्नाटका. इन्होंने लगाया है तुलसी गौड़ा जी ने. एंड 2021 शी वॉज कन्फर्ड पद्मश्री फॉर हर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन. अवार्ड्स देखते हैं. तो सबसे पहले there is a Indira Gandhi Award. The former Chile President Michelle Bachelet is to be conferred with the Indira Gandhi Prize of Peace, Disarmament and Development 2024. तो ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हैं फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड डिसआर्मामेंट. 50 मिलियन US रुपीज़ का अवार्ड होता है और एक ट्रॉफी मिलती है विद साइटेशन. सिक्योर स्क्रूटनी ऑफ प्रपोजल एंड फाइनल सिलेक्शन इज मेड बाय ए जूरी ऑफ 5 to 9 eminent persons. नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड. रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024. 6 कैटेगरीज ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स क्या क्या हैं. पहले मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है. ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स में मिलता है स्पैनिंग ओवर द पीरियड ऑफ 4 years. रिसेंटली डी कुकेश को चेस में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, परवीन कुमार को पैरा एथलेटिक्स में, मनु भाकर को शूटिंग में मिला है. अर्जुन अवार्ड होते हैं कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस ओवर पीरियड ऑफ 4 years उनको मिलता है. द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर फॉर कोचेज़ है. एंड मेजर ध्यानचंद अवार्ड हाईएस्ट ऑनर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द स्पोर्ट मिलता है. एंड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है ऑर्गेनाइजेशंस और कॉरपोरेशन को मिलता है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, फॉर एंड इंडिविजुअल्स फॉर प्लेइंग अ रोल इन एरिया ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ओवर लास्ट 3 years. There are certain tribes in news. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बिरहोर ट्राइब से. बिरहोर ट्राइब जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में मिलती है. फिर अंगमी नागा ट्राइब्स है, नागालैंड में मिलता है. एंड कोरंगा ट्राइब्स है, कर्नाटका एंड केरला में मिलता है. एंड जरावा ट्राइब है, अंडमान निकोबार में मिलता है. एंड मन्नन कम्युनिटी है इन केरला. एंड हट्टी ट्राइब है इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. गोट्टी कोया ट्राइब है इन छत्तीसगढ़. एंड बोडो ट्राइब है इन असम. एंड थोडाऊ ट्राइब है इन मणिपुर.
बिरहोर ट्राइब है इन झारखंड. बिरहोर ट्राइब have joined movement against the child marriage for the first time. Birhor tribe, they are particularly vulnerable tribal PVTGs, forest development, and belong to a semi-nomadic tribal communities. PVTGs are identified by the Ministry of Home Affairs. Currently, there are 75 PVTGs communities. They speak Birhor language, which belong to the Munda group of languages of Austroasiatic language family. Their language has similarities with Santhali, Mundari, who languages found in the Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh and West Bengal. अंगामी नागा ट्राइब जो है, अंगामी नागा ट्राइब पार्टिसिपेटेड इन दी स्टोन पुलिंग सेरेमनी एज पार्ट ऑफ दी नागालैंड्स हॉर्नबिल फेस्टिवल. तो अंगामी नागा ट्राइब्स जो है दे प्राइमरली रिसाइड्स इन दी कोहिमा एंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड एंड देयर विलेज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू दी खेल्स लाइक थ्यूनो बेस्ड ऑन दी क्लैन डिवीज़न. लैंग्वेज जो है टेनियाइटी रिटन इन दी रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं. फेस्टिवल जो है सेक्रेनी प्रोमिनेंट हार्वेस्ट सेलिब्रेशन है, इंटीग्रेशन टू दी अंगमी कल्चर. हिस्टोरिकल इवेंट में अंगमी रिबेलियन हुआ था 1879 में अगेंस्ट दी ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म. फिर कोरंगा ट्राइब है. कोरंगा ट्राइब कम्युनिटी केरला की है एंड इज सेट टू रिसीव लैंड टाइटल्स अंडर द ऑपरेशन स्माइल. ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ है बाय केरला गवर्नमेंट विद एम टू रिहेबिलिटेट एंड सपोर्ट द होमलेस पीपल. एंड कोरंगा ट्राइब जो है ये वन ऑफ द PVTG है इन दी कसारगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला एंड कर्नाटका. एंड दे स्पीकिंग तुलु लैंग्वेज बट दे हैव देयर इंडिपेंडेंट लैंग्वेज ऑल्सो. बास्केट मेकिंग मेनली करते हैं सब. फिर जरावा ट्राइब है अंडमान निकोबार की. दे इनरोल्ड इन दी इलेक्टोरल रोल फर्स्ट टाइम. ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ एंड मिडिल अंडमान आइलैंड में ये रहते हैं एंड हंटिंग गैदरिंग मेनली करते हैं. वन ऑफ द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है एंड अदर्स आर बीइंग ग्रेट अंडमानीज, होंगी, सेंटिनलीज एंड शोम्पेन. मन्नन कम्युनिटी तो रमन राज मन्नन, द किंग ऑफ मन्नन कम्युनिटी and the only tribal king in the Kerala, participated in the Republic Day parade in Delhi. मन्नन कम्युनिटी मिली इनहेबिट करती है कुमिली पंचायत इन दी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इन दी केरला. एंड उनका जो लैंग्वेज है वो तमिल और मलयालम का जो है मिक्स्ड है. एंड ये एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, हिंदुज़म फॉलो करते हैं. हट्टी ट्राइब तो बूढ़ा त्यौहार फेस्टिवल लोकली जो है माघो का त्यौहार बोलते हैं. लार्जेस्ट एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ हट्टी ट्राइब जो है ऑफ द ट्रांसगिरी रीजन ऑफ द हिमाचल प्रदेश ये स्टार्ट हुआ है. हट्टी ट्राइब नोटिफाइड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब है अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन का ST ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023. नेम्ड आफ्टर द ट्रेडिशन ऑफ सेलिंग होम ग्रोन प्रोड्यूस such as small market known हाट, often referred to as Transgiri due to their location near the Giri and Tons river. तो लाइव इन दी स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. गोट्टी कोया ट्राइब जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैज आस्क्ड द सेंट्रल स्टेट्स टू सबमिट अ डिटेल रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ गोट्टी कोया ट्राइब्स. अबाउट गोट्टी कोया एंड गोट्टी कोया ट्राइब्स क्या है तो दीज आर दी आदिवासी ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ who had relocated from Chhattisgarh to neighboring states in 2005 to escape violence between Naxal and security forces. जो लैंग्वेज है स्पीक देयर मदर टंग गोंडी एंड ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हंटिंग, फूड गैदरिंग है. ये फेस्टिवल जो रिचुअल्स होते हैं मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करते हैं, नेचर वर्शिप करते हैं. बोडो ट्राइब
तो ये आसाम का जो लार्जेस्ट इंडिजिनस कम्युनिटी है कंसिडर्ड इन द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया, एंड जो BTR है गवर्नड बाय द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल established under the 6th schedule. They have also live in Bangladesh and Nepal and other states of the northeast. And Bodo language, it's part of Tibeto-Burman family, और also in the 8th schedule of the constitution. बोडो पीस अकॉर्ड 2020 में साइन हुआ था बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड बोडो ग्रुप्स। फिर थाडोऊ ट्राइब, तो इट रिलीज द 10-point डिक्लेरेशन टू प्रोटेक्ट द थाडोऊ ट्राइब डिस्ट्रिक्ट कल्चर इन द मणिपुर। तो थाडोऊ ट्राइब है और इंडिजिनस नागा ट्राइब है ऑफ इम्फाल वैली मणिपुर। लैंग्वेज जो है थाडोऊ ट्राइब बिलोंग टू दी तिब्बतो-बर्मन फैमिली ऑफ सिनो तिब्बतन लैंग्वेज। एंड रिलीजन जो है गॉड पाठेन जो फोक रिलीजन है, इज बिलीव्ड बाय दी थाडोऊ टू हैव क्रिएटेड एवरीथिंग। ड्वेलिंग जो है थाडोऊ सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन द फॉरेस्ट एंड विलेज आर नॉट अरेंज्ड अकॉर्डिंगली टू एन एस्टेब्लिश्ड अर्बन प्लान विथ नो मार्किंग ऑफ पेरीमीटर। सिंस 2023 थाडोऊ has been caught in the ethnic conflict between Meitei and Kuki-Zo communities. फिर नेक्स्ट आता है आयरन एज इंडिया। कुछ मिसलेनियस न्यूज़ है, उससे पहले आयरन एज। तो ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी हैज रिवील्ड दैट आयरन एज मे हैव बिगिन तमिलनाडु एज अर्ली एज 3345 BCE। द रिपोर्ट एंटीक्विटी ऑफ आयरन जो है ये चैलेंज ने किया था, दैट बिलीव दैट आयरन टेक्नोलॉजी फर्स्ट इमर्ज इन दी हिट्टिटी एम्पायर विच इज़ 1300 BC in Anatolia, Turkey, and excavation at Adi Channaluru, Shivagalai, Mayali Pindarai, Kilanamadi, Mangadu, Telanganaru provided the scientific dates। आयरन एज इन इंडिया की बात करें तो अर्लियर इंडियाज आयरन एज जो है फर्स्ट मिलेनियल BC जो है बोला जाता था, दैट पोस्ट टू द सेकंड मिलेनियल BC विद द फाइंड्स ऑफ राजस्थान एंड यूपी। एंड न्यू एविडेंस फ्रॉम तमिलनाडु ये बता रहा है कि मिड 3rd BC से ही शुरू हो गया था। एंड डेटिंग टेक्निक्स यूज टू स्टडी, तो उसमें एक्सेलरेटर्स, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, रेडियो कार्बन ये शुरू किए हैं, एंड ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड लुमिसेंस डेटिंग ये किए हैं। की फाइंडिंग्स क्या हैं? तमिलनाडु का आयरन एज इज़ दी ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड ग्लोबली, एंड शिवगलई आयरन रिलेटेड फाइंड्स डेटेड 3345 to 2953 BC with the burial urn sample of 1155 BC, making it earliest recorded evidence of urn technology globally. Mailadupurai urn samples from 2172 BC, and Kilna Mandi earliest dated sarcophagus burial in Tamil Nadu है from 1692 BC, marking a significant milestone as the earliest dated burial of its kind in Tamil Nadu. Advanced metallurgy, so the sophistication of early Indian metallurgy is provided by the discovery of 3 distinct types of iron smelting furnaces at sites including the Kodumanal and Chettipalayam and Parlugalur. These furnaces could achieve temperature up to 1300 degrees centigrade, demonstrating the advanced pyrotechnological understanding necessary for producing the sponge iron. Copper and Iron Age were contemporaneous when cultural zones located north to Vindhyas experienced the Copper Age. The region south of Vindhyas might have entered into the Iron Age due to the limited availability of commercially exploitable copper ore.
की एविडेंस ऑफ आयरन एज क्या था इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो आयरन एज in North India is archaeologically represented by the particular pottery types। तो की pottery types क्या है, पेंटेड ग्रे वेयर है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है। टाइमलाइन क्या है, तो पेंटेड ग्रे वेयर का 800 से 400 BC है, फाउंडेड इन दी घाघर हकरा रिवर, राजस्थान, गंगा यमुना डिवाइड, एंड यूज मेनली फॉर वेपन्स। एंड जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है 600 से 1000 BC का, कॉन्साइडेड विद दी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। आयरन यूज एक्सपेंडेड फॉर दी स्पेशलाइज्ड पर्पस। आयरन एज इन दी साउथ इंडिया, तो मेगालिथिक कल्चर जो है 1000 से 100 BC एसोसिएटेड विद दी हैबिटेशन साइट्स। की साइट्स में नायकुंड, विदर्भ, एविडेंस ऑफ आयरन स्मेल्टिंग फर्नेसेस, पयमपल्ली, तमिलनाडु, large quantities of iron slag formation, slag found, and iron usage, technological advancement in the fire control for iron excavation है। आयरन एज इन दी अदर रीजन देखेंगे, सेंट्रल इंडिया में मालवा में 775 से 500 BC के आसपास था, एंड मिडिल एंड लोअर गंगा वैली में भी था अराउंड 750 से 700 BC के आसपास। इम्पैक्ट ऑफ द आयरन एज, तो एक तो टेक्नोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स थे, लाइक मेटलर्जी एडवांसमेंट था, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर, वॉरफेयर, अर्बनाइजेशन हुआ। इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ था 800 से 500 BC के बीच में गंगा वैली में। एंड एग्रीकल्चर में आयरन टूल्स लाइक ऊज एंड प्लगशेयर्स बूस्टेड प्रोडक्टिविटी। दूसरा इज पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, तो राइज ऑफ महाजनपदास थे, इम्प्रूव्ड फूड प्रोडक्शन, सपोर्टेड लार्ज किंगडम्स। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में दिल्ली आयरन पिलर था 4th century CE का, शोकेस एडवांस रेसिस्टेंट मेटलर्जी। वॉरफेयर रेवोल्यूशन था, आयरन वेपन, आर्मर एंड चैरियट ट्रांसफॉर्म दी मिलिट्री स्ट्रेटजीज। देन फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑर्गेनाइज दी फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट इन 2024। The summit themed role of Buddha Dharma in strengthening Asia saw participation from 32 countries with over 160 international participants. Significance of first Asian Buddhist Summit क्या है, तो emphasized the profound interconnection among Buddha Dharma, India and Asia, showcasing their complementary relationship. The summit also adopted the Delhi Declaration, and the summit reaffirmed the role of Buddha Dharma as a guiding framework for ethical governance, compassion, action, sustainable development with mindfulness. The summit aligns with the India's Act East policy and neighborhood first policy, and focusing on the collective, inclusive and spiritual development in the Asia. तो Delhi Declaration है, it is to bring a stronger connection between Asian nations based on the Buddha Dhamma principles, focus on preserving the studying Pali texts and Buddhist philosophies, involve youth more actively in cultivating a value-based society, explore the relevance of Buddha Dharma in scientific fields and medical field, emphasize on Buddha's teaching as a unifying force. Some government initiatives, तो उसमें कुछ जो न्यू GI टैक्स आए हैं तो वो देखते हैं पहले। गुजरात का GI टैग है घर चोला साड़ी, ट्रेडिशनल वेडिंग साड़ी है गुजरात, और हिंदू एंड जैन वेडिंग में लोग पहनते हैं। फिर आंध्र प्रदेश का नरसापुर क्रोकेट लेस, ये है वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का, क्राफ्टेड विद कॉटन थ्रेड्स इन डिफरेंट कलर्स। प्रोजेक्ट वीर गाथा, तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, 2021 से स्टार्ट हुआ था, डिफरेंट द इंस्पायरिंग टेल ऑफ वेलर, सेल्फलेस सैक्रिफाइस एंड करेज इन ऑफ द गैलेंट्री अवॉर्डीज। फिर युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पार्टनर किया है फ्रांस म्यूज़ियम डेवलपमेंट से टू डेवलप दिस म्यूजियम इनटू वर्ल्ड क्लास कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। युगीन भारत नेशनल म्यूजियम इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एंड म्यूजियम विल शोकेस इंडियाज हेरिटेज, विल बी डेवलप्ड बाय अडॉप्टिंग रीयूज, ensuring the preservation of architectural heritage of North and South Block.
and this approach mirrors France grants project initiative. कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं रिलेटेड इन द न्यूज़. पहला है अपना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ CPI आउटसाइड इंडिया. Formation of CPI outside India in 1920. A group of 7 people including leaders like M.N. Roy, Muhammad Ali, Muhammad Shafiq met in Tashkent, capital of the Turkestan Republic of Soviet Union, to form the Communist Party of India. The reasons behind the formation is disappointment caused by the sudden withdrawal of the non-cooperation movement and inspiration from the October Revolution in 1917. The formation of CPI inside the India. The resolution announcing the formation of CPI was adopted during the Kanpur Communist Conference and December 1925. The first president जो हैं मलयपुरम चेट्टियार थे मई 1923 में, एंड इसलिए फर्स्ट में सेलिब्रेशन होता है इन इंडिया. वॉज ऑर्गेनाइज अंडर हिज लीडरशिप. फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी GV घाटे, JP पगलकट्टा. फाउंडिंग मेंबर में M.N. रॉय, E.T. रॉय ये सब थे. आइडियोलॉजीज दे फॉरवर्ड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट आइडियाज़ विच इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड व्लादिमीर लेनिन. पब्लिकेशन सपोर्टेड बाय द CPI, तो ऐसा गनवानी करते थे, बंगाली वीकली चलता था. की इवेंट्स इन द हिस्ट्री देखें तो CPI को 1924 में इलीगल घोषित कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. 1942 में बैन हटा दिया गया था. एंड 1964 में आइडियोलॉजिकली रिफ्ट हुआ बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना में, तो CPI भी स्प्लिट हो गई इनटू प्रो सोवियत फ्यूजन फैक्शन एंड मार्क्सिस्ट विच वाज प्रो CPI मार्क्सिस्ट वर्सेस प्रो चाइनीज फैक्शन. तो रोल ऑफ CPI जो है इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल देखें तो पहले तो मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस. CPI लाइक जो है जो ग्रुप्स थे लाइक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, महिला संगमाज. फिर सोशल रिफॉर्म्स. CPI advocated Dalit rights in the Muslim unity and demand for full independence with open letters to INC sessions in Ahmedabad. Ideological influence था ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन and प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन. रोल इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग थी. आइडियाज ऑफ लाइक M.N. रॉय ने प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूशन 1934. CPI ने सेकुलरिज्म, जस्टिस, इक्वलिटी, सफरेज, माइनॉरिटी राइट्स ये सब में इन्फ्लुएंस किया कॉन्स्टिट्यूशन को. फिर हरिदास मूवमेंट. कर्नाटका में ये शुरू हुआ था. लेटर स्प्रेड टू द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ बंगाल एंड असम. थर्टीन एंड 14th सेंचुरी में था टू प्रोपोगेट द्वैत फिलोसफी ऑफ माधवाचार्य. माधवाचार्य की जो फिलोसफी है शुद्ध द्वैत और प्योर ड्यूअलिज्म इसको बोलते हैं. 1924 का बेल्जियम कांग्रेस सेशन, बेलगाम कांग्रेस सेशन, तो ये बेलगावी में सेलिब्रेट किया गया. 39th सेशन था. ओनली सेशन प्रेसाइडेड बाय द महात्मा गांधी जी. डिस्कस द ड्रीम ऑफ स्वराज एंड सर्वोदय, revamped organizational structure and functioning of Congress, separate conferences against the untouchability, and Hindu Muslim unity में paid social service and making khadi spinning mandatory. कुका रिवॉल्ट 1872 में हुआ था. फर्स्ट मेजर रिएक्शन है इन पंजाब अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑर्डर्स. It was a crucial phase of Namdhari movement founded by the Sadguru Ram Singh
1857. Namdhar is also known as Kukas due to their high-pitched recitation of Gurbani. And military training दी जाती थी young men को. And they wear a hand-spun white attire as a symbol of resistance. फिर फेस्टिवल्स एंड न्यूज़, तो सबसे पहले कुंभ मेला ऑफ 2025. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग होती है प्रयागराज में हुआ अभी. कुंभ मेला इन हिंदुज़म में रिलीजियस पिलग्रिमेज सेलिब्रेटेड एवरी 12 ईयर्स. और कहाँ कहाँ होता है, तो हरिद्वार में होता है गंगा नदी किनारे, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे, त्र्यंबक और नासिक में गोदावरी में होता है, उज्जैन में होता है शिप्रा नदी के किनारे. तो हरिद्वार हो गया, प्रयागराज, उज्जैन एंड नासिक. यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, 2017 में लिस्ट किया गया था. चाइनीज़ ट्रैवलर विजन ने 7th सेंचुरी में जब विजिट किया था हर्षवर्धना के टाइम में, तो उन्होंने भी वॉज द फर्स्ट मेंशन ऑफ कुंभ मेला. शंकराचार्य गेव कुंभ मेला इट्स फाइनल शेप इन 19th सेंचुरी. प्रयागराज का जो कुंभ मेला 2019 था वॉज प्लेस्ड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैविंग बिगेस्ट सैनिटेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म्स अलोंग अदर्स. जो इंडिया का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, क्या क्या है उसमें, तो फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट देखेंगे तो 2024 में नवरोज शामिल कर दिया गया है, गरबा गुजरात का है, दुर्गा पूजा है, कुंभ मेला, योग एंड थिएटर्स ऑफ जंडियाला गुरु इन पंजाब, ये ठठेरास ऑफ जंडियाला गुरु. संकीर्तना है मणिपुर का, एंड बुद्धिस्ट चैंटिंग है इन लद्दाख. छाऊ डांस है, कालबेलिया फोक डांस है राजस्थान. मुडियट्टू है केरला. रमन जो है रिलीजियस फेस्टिवल है, गढ़वाली मान्य उसका. एंड 2008 का कुटियट्टम है, संस्कृत थिएटर है. गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के समय होता है ये, एट दी सागर आइलैंड इन दी लोकेटेड इन सुंदरबंस वेयर गंगा रिवर मर्जेस इन द बे ऑफ बंगाल. एनुअल रिलीजियस फेयर है. रिचुअल्स इन्वॉल्व इन टेकिंग अ डिप इन दी वाटर. पिलग्रिमेज साइट पे कपिल मुनि टेम्पल है. सेकेंड लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग होती है आफ्टर कुंभ. कुछ अदर न्यूज़ में एक भारत रणभूमि दर्शन स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है. रणभूमि दर्शन वेबसाइट एंड ऐप एज अ पार्ट ऑफ बैटलफील्ड टूरिज्म. इट विल बी वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगी बैटलफील्ड विजिट की. एंड इंडियन आर्मी इन कंजक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज शॉर्टलिस्टेड some other border sites that have been witnessed military action in the past. These include Kibithu and Bumla in Arunachal Pradesh, Rejang and Pangokso Ladakh, and Doklam in Sikkim area. Kailash Mansarovar. तो इंडिया एंड चाइना affirmed implementation of October 2024 disengagement border agreement. It was provided positive steps in the resumption of the Kailash Mansarovar Yatra and data sharing of trans-border rivers. कैलाश मानसरोवर होली प्रीमियज है, कंसिस्ट ऑफ कैलाश माउंटेन, जो हाईएस्ट पीक ऑफ कैलाश रेंज है. एंड इसके जो है सेक्रेड मानसरोवर लेक है इन तिब्बत. मानसरोवर लेक कंसिडर एज वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक. एंड माउंट कैलाश पिलग्रिमेज फ्रॉम इंडिया कैन रीच माउंट कैलाश थ्रू लिपू लेक पास. इन कुमायूं से जा सकते हैं. एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस जो इट कंसिडर्स होली इन दी हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तिब्बतन सब में होली है. फिर वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, 2022 मनाया जा रहा है. नो ऑनर एंड ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ 10th सिख गुरु गोविंद दास यंगेस्ट सन जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह. और इस समय राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी दिया जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार. वाइस प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया है 27th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ वेदांता. तो वेदांता मीन्स एंड ऑफ वेदास, ओरिजिनली रिफरिंग टू उपनिषदास, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ वैदिक टेक्स्ट. हाउएवर इट ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द उपनिषदास. तो वेदांता
The Uttar Mimamsa philosophy thought addresses profound questions like who am I, what is this universe, who am I related to the universe. और की कंपोनेंट में ब्राह्मण है द अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्म है द अल्टीमेट रियलिटी, आत्मा है सोल, एंड प्रकृति है या फिजिकल वर्ल्ड. स्वामी विवेकानंद इंट्रोड्यूस वेदांता टू द वेस्ट इन 1893 के शिकागो पार्लियामेंट में. मेजर स्कूल्स ऑफ वेदांता क्या क्या हैं? अद्वैत वेदांता है, शंकराचार्य जी ने बताया था. द्वैत वेदांता है भाई माधवाचार्य जी. विशिष्ट वेदांता है भाई रामानुजाचार्य. वर्ल्ड मेडिटेशन डे UNGA ने डिक्लेयर किया है 21 दिसंबर को टू वर्ल्ड मेडिटेशन डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. तो सपोर्टेड बाय कंट्रीज लाइक लिechtenstein, श्रीलंका, नेपाल, मेक्सिको, अंडोरा. एंड 2023 की थीम है मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी. फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, तो न्यू स्टडी प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस एक अर्ली ह्यूमन इंसेस्टर्स है, कंज्यूम्ड वेरी लिटिल और नो मीट, रिलाइंग ऑन द प्लांट बेस्ड डाइट थे. तो नाइट्रोजन आइसोटोप एनालिसिस की गई इसको देखने के लिए. इट चैलेंजेस द प्रीवियस असम्पशन एंड दैट अर्ली ह्यूमन्स सजेस्टेड द सिग्निफिकेंट मीट ईटिंग. ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफारेंसिस वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिव्ड एंड बेस्ट नोन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़ है, और रफली 4.2 to 1.9 मिलियन ईयर्स को पहले ये ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका में थे. बालबेक, टायर, अंजार, तो लेबनान का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये सारी. जो बालबेक है विथ इट्स कोलोसल स्ट्रक्चर वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ इंपीरियल रोमन आर्किटेक्चर. टायरी है ये ग्रेट फोनेशियन सिटी है, रूल्ड the seas and founded the prosperous colonies like Cadiz. And according to the legend, purple dyes were invented in Tyre, and city of Anjar was founded by Khalifa Walid I at the beginning of 18th century. And it is unique testimony to city of planning under the Umayyad dynasty. यहाँ पर है. फिर देखते हैं मूवमेंट्स लेड बाय दी ट्राइबल लीडर्स इंडिया में कहाँ कहाँ हैं. तो बिहार में मंझनी रिवॉल्ट था भाई तिलका मांझी रिवॉल्ट ऑफ 1785 भाई तिलका मांझी. अरुणाचल प्रदेश में एंग्लो अबोर वॉर था 1951 में भाई मातम जमाऊ. आसाम में एंटी ओपियम कैंपेन था ऑफ टी गार्डन भाई मालती में. मेघालय में खासी रिबिलियन था 1837 का तीरथ सिंह के द्वारा. गारो अटैक था ब्रिटिश पे 1872 में भाई पाटागोन संगमा के द्वारा. मणिपुर में एंग्लो मणिपुर वॉर 1891 का है थंगाल जनरल के द्वारा. फिर खोंजोम बैटल है 1891 का. एंगो कुकी वॉर है 1973 से 17 से 1919 तक का. एंड नागा नेशनल मूवमेंट है. झारखंड में कोल रिबेलियन था बुग्गू बदत के द्वारा. तेलंगाना खरियाल रिवॉल्ट था तेलंगा खरियार के द्वारा. संथाल हुल था सिद्धू कानू मुर्मू के द्वारा. फिर रिवॉल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी था इन पलामू नीलाम्बर के द्वारा. कोल रिबेलियन था 57 में राजा अर्जुन देव के द्वारा. सोरेन रिवॉल्ट था 1872 का दीवा किशु सोरेन के द्वारा. ताना भगत मूवमेंट था जतरा भगत के द्वारा. उड़ीसा में रिबेलियन ऑफ संबलपुर था वीर सुरेंद्र साय के द्वारा. कोरापट रिवॉल्ट था लक्ष्मण नायक के द्वारा. आंध्र प्रदेश में कोया रिवॉल्ट था अल्लूरी सीताराम राजू जी के द्वारा. मध्य प्रदेश में राजमोहनी देवी मूवमेंट था राजमोहनी देवी जी के द्वारा, मांझी ट्राइब की थी. गुजरात में वेदच्ची मूवमेंट है लेड बाय दी ट्राइबल्स ऑफ गुजरात. वे भगत मूवमेंट था 1883 में गोविंद गुरु जी के द्वारा. छत्तीसगढ़ में रिबेलियन था ऑफ दी दुर्वाज इन दी कांगेर फॉरेस्ट 1810 बाय गुंडा द्वार. एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी ऑफ छत्तीसगढ़ इन नारायण सिंह. मेजर रिवॉल्ट सपोर्टेड बाय दी CPI.
मेजर रिवॉल्ट सपोर्टेड बाय द CPI जो है तेलंगाना पीपल्स रिवॉल्ट है, एंड आर्म्ड स्ट्रगल इन द तेलंगाना रीजन लॉन्च्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी एंड द किसान सभा फॉर एबॉलिशिंग द लैंडलॉर्डिज्म। तिभागा स्ट्रगल है 1846 का से 1949 तक का, बाय कम्युनिस्ट पार्टी लेड बाय द ऑल इंडिया किसान सभा। 2/3 टू द टेनेंट फार्मर्स एंड 1/3 टू द सुंदर सब लैंड लॉर्ड्स हैं। फिर पुन्नाप्रा वायलार स्ट्रगल है 1946 का, लेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, कोर वर्कर फार्म वर्कर्स एंड द सेक्शंस नाउ वर्किंग क्लास इन दी अलापुझा। एंड त्रिपुरा ट्राइबल स्ट्रगल है त्रिपुरा उपजाति गण मुक्ति परिषद के द्वारा। फिर रिवॉल्ट ऑफ दी वर्लीज ऑफ महाराष्ट्र है, इनिशिएटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी लेड बाय द कम्युनिस्ट वुमेन लीडर। एंड अदर रिवॉल्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय CPI, सुरमा वैली स्ट्रगल है, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी है 1946 का। तो ये हो गया कंप्लीट जो है आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड कंप्लीट न्यूज़। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर द चैनल। आपको ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।